राधा स्वामी जी, परमात्मा एक है। सब महात्माओं का यही अनुभव है कि जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं वह एक है। यह नहीं कि हिंदुओं का कोई और या सिखों और ईसाइयों का कोई और है। शेख सऊदी कहते हैं, बनी आदम आ अजाए यक दिगर अंद क्या दर आफरिनश जी यक जोहर अंद। सब इंसान एक ही जिस्म के जुदा जुदा यानी कि अलग अलग अंगों की तरह हैं, क्योंकि सभी एक ही स्रोत से निकले हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, एक पिता एकस के हम बारीक। सभी इंसान एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और सबका एक ही पिता है, इसीलिए सभी भाई भाई हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, सिर्फ इंसानों को ही नहीं, संसार के सभी जीवों को पैदा करने वाला वह एक ही परमात्मा है। मुसलमान फकीर उस परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहकर याद करते हैं कि सारे आलम का एक ही परमात्मा है और हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। यह नहीं कि पहले कोई और परमात्मा था या अब कोई और है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता। सारे जग को जीवन देने वाला एक ही दाता है और वह हमेशा से सच्चा है, यानी वह जन्म मरण से मुक्त है। जपूजी साहिब के शुरू में ही गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आप कहते हैं कि हमारे तजर्बे में एक ऐसी चीज आई है जो आदि जुगादी से सच चली आ रही है, जो कभी नाश या फना नहीं होती। वह एक परमात्मा है जिसके महात्माओं ने हजारों नाम अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। उस मालिक के अलावा जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, सबने नष्ट या फना हो जाना है, खत्म हो जाना है। कोई भी चीज यहाँ स्थिर नहीं है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर बिन सब किछ मेला संतो। इसी तरह गुरु नानक साहिब एक और जगह फरमाते हैं, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बेसन हार, कूड़ सुईना कूड़ रूपा कूड़ पैनण हार, कूड़ काइया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कुड़े नेह लगा विसारियां करतार, किसनाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार। हमारा यह शरीर कूड़ है, कूड़ा है, नाशवान है, और इसके अंदर बैठकर जिस दुनिया को हम अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके साथ प्यार किए बैठे हैं, यह भी कूड़ है। दुनिया में कोई भी चीज हमारी दोस्ती या प्यार के काबिल नहीं है सिवाय उस परमात्मा के, क्योंकि उसके सिवाय हर एक चीज नाशवान है। सिर्फ एक मालिक ही है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। जाति और धर्म उस मालिक की कोई कौम नहीं है, उसका कोई मजहब या मुल्क नहीं है, ना ही उस मालिक की कोई जाति या रंग रूप है। अगर हम महात्माओं की वाणियों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वे हमारे ख्याल को जाति पाति कौम मजहब मुल्क के भेदभाव से
ऊंचा उठाकर हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति का शौक और प्रेम प्यार पैदा करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्टि उपायदा। जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा इस सृष्टि की रचना की है, अगर उसका कोई रंग रूप और जाति नहीं है, तो हमारी आत्मा की जो उस परमात्मा की अंश है, उस परमात्मा से ही निकली है और वापस जाकर उसमें ही समाना चाहती है। कैसे कोई जाति हो सकती है? जब समुद्र की कोई जाति नहीं है तो उसकी एक बूंद की क्या जाति हो सकती है? अगर सूरज की कोई कौम मजहब नहीं है तो एक मामूली किरण की कौन सी कौम, कौन सा मजहब हो सकता है? ये सब जाति पाति के झगड़े हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान पैदा किए हैं। हम अपने आप को जाति पाति, कौम, मजहब और मुल्कों के छोटे छोटे दायरों में बांट रहे हैं और एक दूसरे के भेदभाव में फंसे हुए हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, उस जगह ना तो कोई हमारी जाति पाति के बारे में पूछेगा और ना हमारा शरीर ही वहां पहुंच सकेगा। किसी का शरीर अग्नि के स्पुर्द हो जाएगा, किसी का मिट्टी में दफना दिया जाता है। जाति पाति या कौमों मजहबों का संबंध इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अंत में किसी की जाति पाति जल जाती है, किसी की मिट्टी में ही दबी रह जाती है। किसी को भी अपनी जाति पाति नहीं पूछनी है। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। जहां हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, वहां कोई यह सवाल नहीं पूछने वाला कि तुम हिंदू थे या ईसाई, हिंदुस्तान से आए हो, अमेरिका से आए हो या अफ्रीका से आए हो। उस जगह तो हमारे भक्ति भाव, इश्क और प्रेम की कदर होती है। इसी तरह साईं बुल्ले शाह जो जाति के सैयद थे, मुसलमानों में एक बेधड़क महात्मा हुए हैं। अपने कलाम में स्पष्ट करते हैं, अमला उत्ते होन बेड़े खड़ी रहनगियां जाता। जो अपने अपने अमलों या कर्मों पर ध्यान देते हैं, वे ही परमात्मा को मंजूर हैं। जो जाति पाति के अहंकार में फंसे हैं, उनकी उस दरगाह में कोई कद्र नहीं है। तुलसी साहिब भी अपनी वाणी में यही समझाते हैं, नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लो लीन, जात ही के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। जो अपने आप को नीचा समझता है, जिसके अंदर नम्रता और दीनता है, जो संतों के चरणों से प्यार रखता है, उनके उपदेश पर चलता है, वह इस भव सागर से पार हो जाता है। जिनको जाति पाति का अभिमान है, वे इस भव सागर में गोते खाते हैं। कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब इस जाति पाति के अभिमान में डूबे जा रहे हैं। फिर फरमाते हैं, बड़े बड़ाई पाए कर रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परचे बिना चारों वरण चमार। यानी बड़े लोग बड़ाई पाकर रोम रोम में अहंकार से भर जाते हैं। सतगुरु से मिले बिना, उनके प्यार के बिना चारों वर्ण ही नीच हैं। पलटू साहिब भी यही समझाते हैं, पलटू ऊंची जात को जनी कोई करे अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। राधा स्वामी जी।